अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर कोर्स का ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होती है? इसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं और वो एक पॉइंटर की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये एक रेलगाड़ी है, तो इंजन के साथ जो है ये कनेक्टेड है डब्बा, फिर उसके साथ ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है और इस तरह सो ऑन, ये बाकी चीज़ें कनेक्टेड है। तो प्रोग्रामिंग में हम जब लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मिनिमम डाटा जो उसमें होना चाहिए वो एक पॉइंटर है। तो इसमें जो है हेड नाम का एक पॉइंटर बनाते हैं और जब हम लिंक लिस्ट में एक नए नोड का इजाफा करते हैं जिसमें डाटा होता है तो वो फिर हेड पॉइंटर के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो हेड पॉइंटर है ये भी तो रैम में कहीं पड़ा होगा ना, और इसका कोई एड्रेस होगा। ठीक है, तो सपोज़ के ये पॉइंटर ख़ुद जो है एड्रेस 130 पे पड़ा हुआ है और 0x का मतलब ये है कि ये नंबर मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे एक एड्रेस है जो कि बाद में आएगा, अभी तो नहीं आएगा ना। वो तो जब इसके साथ नोड अटैच होगा तो तब ये एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर होगा, ये जो 10C है। तो हम एक नया नोड बनाते हैं, ठीक है, और फिर उस नए नोड में हम एक नंबर डालते हैं, कोई डाटा डाला, लेट्स से 2 है, और सपोज़ के कंपाइलर ने वो जो नया नोड है ना वो एड्रेस 10C पे बनाया है। ठीक है, तब इस एड्रेस पे जो है अगर हमारा ये नोड इस तरह का है कि हमारा डाटा एक इंटीजर है और आगे एक पॉइंटर है, ठीक है, तो 4 बाइट का इंटीजर होगा और ये 32 बिट पॉइंटर है तो ये 4 बाइट का जो है हमारा पॉइंटर होगा। तो इस पूरे नोड का टोटल साइज़ जो है 8 बाइट होगा। तो उसके बाद हमने कहा हेड इसको पॉइंट आउट करे, तो मतलब ये कि हेड पॉइंटर में ये जो 8 बाइट्स हैं इनका जो स्टार्टिंग एड्रेस 10C है ना वो इस हेड पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। यानी पहले नोड बनेगा, उसमें डाटा डलेगा, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंटर फ़िलहाल तो ये वैल्यू नहीं है ना, ठीक है, और उसके बाद ये हेड पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करेगा। तो ये तो हेड पॉइंटर में हमने 10C डाला, मतलब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरह अब हम एक और नए नोड का इजाफा करते हैं लिंक लिस्ट में और उसमें हमने 6 डाला है। तो इसका मतलब ये मेमोरी में कहीं पे बनेगा। लेट्स सपोज कि वो एड्रेस 100 पे वो बना है ना, फिर उसमें 6 डाला, फिर उसका नेक्स्ट पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि मैंने एडवांस में लिख दिया, हालांकि अभी लिखना नहीं चाहिए, आगे ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हमने कहा कि ये जो इस वाले नोड का नेक्स्ट है ना वो इस वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका ये जो एड्रेस है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये एक एरो यानी इसकी जो नेक्स्ट की है वो इससे कनेक्टेड हो गई। इसी तरह हमने आगे 8 डाल दिया, ठीक है, तो एक नया नोड 8 आया। ठीक है, अब इसके बाद 8 को 6 से जोड़ना है तो ये रेड एरो आई। फिर एक और नोड आया 7 आया, तो ये रैम में कहीं पे बना। ठीक है, फिर 8 को 7 से जोड़ना है तो ये देखें ये लाइट ब्लू एरो की ये ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद जो है 1 आया और 1 हमारा आखिरी नोड है और इसका पॉइंटर जो है नल, मतलब कि एड्रेस 0 को पॉइंट आउट कर रहा है ना, यानी मतलब कि इसके आगे कोई नोड नहीं है। तो कहीं पे 1 आया और उसके बाद जो है 1 का जो नेक्स्ट है वो देखें 0x का पहले भी बताया, 0x का मतलब होता है कि हेक्साडेसिमल में मैंने एक नंबर लिखा है और वो 0 है। तो ये देखें ये जो ग्रीन कलर की एरो है वो शो कर रही है कि नोड नंबर 7 जो है वो नोड नंबर 1 से कैसे कनेक्टेड है। अब लिंक लिस्ट में जो है सम टाइम करंट नाम का पॉइंटर भी बनाते हैं जो बारी बारी मुख्तलिफ नोड्स पे जंप लगाता है। तो इसका मतलब है ये पॉइंटर भी रैम में कहीं पड़ा होगा। ठीक है, अब करंटली ये नोड नंबर 8 को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो नोड नंबर 8 देखें एड्रेस 11C पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है करंट पॉइंटर की वैल्यू जो है
वो 0x11c होगी। तो सोचें यही डाटा एक एरे में पड़ा होता है तो कितनी खूबसूरती से पड़ा होता है ना। तो यही डाटा जब लिंक लिस्ट में पड़ा होता है तो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, तो उनमें फिर एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, वो हमें फिर बताता है कि इस डाटे का अगला पार्ट जो है रैम में कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है लिंक लिस्ट बोलते हैं कि हर अगला डाटा जो है एक लिंक की मदद से जुड़ा हुआ होता है। तो रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल जो है क्या है कि जैसे रेलगाड़ी के डब्बे हैं, हर डब्बा जो है अगले डब्बे के साथ कनेक्टेड है। और ये जैसे सपोज के सहरा में ऊँटों की कतारें जा रही हैं, तो हर ऊँट की दुम से एक रस्सा बंधा हुआ है और वो उससे पिछले ऊँट के मुंह वाले हिस्से के साथ वो रस्सा अटैच है। तो पॉइंटर्स जो हैं वो रियल लाइफ में एक रस्सी को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा करंट पॉइंटर आ गया और ये जो है नोड नंबर 8 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये रोबोट जो है ये करंट पॉइंटर को शो कर रहा है। तो हम हर दफ़ा हेड नोड से स्टार्ट लेंगे, तो हेड पॉइंटर जो है वो 2 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करंट है, ये भी 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर हम कहेंगे करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो मतलब वो 6 को पॉइंट आउट करे तो वो इधर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो वो फिर 8 को पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा। तो एरे में तो हम किसी भी पोजीशन पे डायरेक्ट चले जाते हैं ना। लिंक लिस्ट में यूज़ करने का ये नुकसान है कि हम किसी भी पोजीशन पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। हर दफ़ा हमें यानी हेड से स्टार्ट लेना पड़ेगा और यहाँ से फिर जंप करते करते उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे जो है हम पहुँच पाएंगे। और दूसरा ये कि इसमें जाने का रास्ता है लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है, यानी वापस भी नहीं आ सकते। अब ये एग्जांपल देखें कि ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें 3 नोड मौजूद हैं और ये जो पहला नोड जिसमें 2 पड़ा हुआ है ये हेड पॉइंटर्स के साथ अटैच है। इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि हमारी लिंक लिस्ट जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है, यानी उसमें जो हेड पॉइंटर है वो नल को पॉइंट आउट कर रहा है। दूसरी एग्जांपल ये है कि लिंक लिस्ट बन चुकी है, उसमें 3 नोड्स भी बन चुके हैं और हमारा हेड पॉइंटर जो है उस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिसमें नंबर 2 पड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट में एक नए नोड का इजाफा हो जाए और वो इसकी बिगनिंग पे लगे, यानी 2 के आगे लगे, यहाँ पे एक नोड लगे और उस नोड में जो डाटा स्टोर हो उसकी वैल्यू 9 है, 9 उसमें स्टोर हो। उसकी कोडिंग कैसे होगी? सबसे पहले एक न्यू नोड का डाटा टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। तो हमने लिखा नोड स्टार एक न्यू नोड, तो एक न्यू नोड नाम का एक पॉइंटर बन गया इस सिनेरियो में भी और इस सिनेरियो में भी। फिर हमने कहा कि एक नया नोड बने और उसका एड्रेस जो है न्यू नोड पॉइंटर को मिल जाए। तो एक नया नोड बना, ठीक है, और उसका एड्रेस हमने न्यू नोड पॉइंटर को दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि ये जो नया नोड है ना इसके अंदर ये जो डाटा वाला हिस्सा है ना, इसमें ये जो 9 ऊपर से आ रहा है ना, इसमें 9 कॉपी हो जाए। तो ये देखें इसमें 9 आ गया। फिर हम कह रहे हैं कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना वो उसको पॉइंट आउट करे जिसको हेड पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब ये कि इस केस में तो ये नल को पॉइंट आउट करे और इस केस में इसका जो नेक्स्ट है वो इस वाले नोड को पॉइंट आउट करे। अब हम कह रहे हैं कि जो हेड जो कि नल को पॉइंट आउट कर रहा है वो इस नए नोड को पॉइंट आउट करे या इस नए नोड के साथ अटैच हो जाए। यहाँ भी ऐसे ही है कि जो हेड जो कि 2 को पॉइंट आउट कर रहा है अब वो 9 को पॉइंट आउट करे या वो इस 9 वाले नोड से अटैच हो जाए। तो हेड ने मौजूदा नोड को पॉइंट आउट करना छोड़ दिया और अब हेड जो है न्यू नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरह ऐड एट बिगिनिंग फंक्शन की मदद से हम लिंक लिस्ट के शुरू में एक नए नोड का जो है इजाफा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि लिंक लिस्ट में हमने अपेंड फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। तो अपेंड फंक्शन का ये काम है कि लिंक लिस्ट के आखिर में एक नए नोड का इजाफा करे।
तो हमने दो पॉइंटर्स बनाए, यानी करंट और न्यू नोड, और अब हम लिंक लिस्ट में के आखिर में एक नया नोड डालने जा रहे हैं, जबकि लिंक लिस्ट तो है ही एम्प्टी, जिन इसमें कोई डाटा है ही नहीं। तो इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है, हेड की वैल्यू नल है, तो ये कोड चल गया। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी कि हेड इज़ इक्वल टू न्यू नोड, कि एक नया नोड बने और हेड जो है उसको पॉइंट आउट करे। तो एक नया नोड बना और उसका एड्रेस जो है हमने हेड पॉइंटर को दे दिया। अब हमने कहा कि हेड पॉइंटर की मदद से ना इसमें डाटा डाल दिया जाए। तो डाटा ऊपर से 9 आ रहा है, हमने इसमें 9 डाल दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट है ना वो नल हो जाए। तो किसी भी नोड का जब नेक्स्ट नल होता है ना, तो उससे हमें ये प्रोग्रामिंग में पता चलता है कि ये उस लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, बल्कि लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स पहले से मौजूद हैं, जैसे कि ये डायग्राम देखें कि लिंक लिस्ट में 3 नोड पहले से मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेड पॉइंटर हमने जंप लगाते हुए आखिरी नोड पे जाना। तो ऊपर वो जो हमने करंट पॉइंटर बनाया है उसको हमने इक्वल टू हेड किया, मतलब कि करंट पॉइंटर जो है पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये आ गया। उसके बाद लूप लगाई कि जब तक आखिरी नोड तक नहीं पहुंचते ये लूप चलती जाए। तो वाइल करंट का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये कि जब तक आखिरी नोड तक नहीं पहुंच जाते ये लूप चलती जाए। तो अब देखो अभी करंट ये है, इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है ना, तो लूप चलेगी। तो लूप चलेगी। लूप के अंदर हमने कहा करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये पॉइंटर जो है अब इसको बजाय इस वाले नोड को पॉइंट आउट करें। तो ये इधर आ गया। फिर लूप में वापस गए, कंडीशन चेक की कि इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है। देखो इसका नेक्स्ट नल नहीं है, ट्रू कंडीशन है। लूप के अंदर आए, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो मज़ीद ये करंट जो है अगले नोड पे चला गया। उसके बाद हम दोबारा फिर वाइल लूप में हमने कंडीशन चेक की कि करंट का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो देखो इसका तो नेक्स्ट नल है, तो ये लूप ब्रेक हो गई। और लूप ब्रेक हो गई तो हम नीचे वाली लाइन पे आ गए, इस वाली पे। अब यहाँ कोड क्या एग्जीक्यूट हो रहा है कि एक नया नोड बनाओ और उसका एड्रेस जो है न्यू नोड पॉइंटर में स्टोर करो। तो एक न्यू नोड पॉइंटर जो कि पहले से ऊपर बना हुआ है फंक्शन के शुरू में, और उसको हमने एक नया नोड बना के उसको न्यू नोड पॉइंटर के साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इस पॉइंटर की मदद से इस नए नोड में डाटा डालो, और डाटा ऊपर से हमारा 9 आ रहा है फंक्शन आर्गूमेंट में, तो ये हमने इसमें 9 डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इसका नेक्स्ट नल कर दो, क्योंकि हम इस नोड को लास्ट नोड बनाने जा रहे हैं ना, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है नल होता है, इसलिए इसका नेक्स्ट हमने नल कर दिया। अब हमने ये कहना है कि ये जो पहले लास्ट नोड ये वाला था ना, तो इसका नेक्स्ट नल था, तो इसका नेक्स्ट जो है अब ये नोड बन जाए। तो हमने लिखा कि करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी इसका ये जो नेक्स्ट है वो अब इसको पॉइंट आउट करे। तो इस तरह अपेंड फंक्शन की मदद से लिंक लिस्ट के आखिर में हमने एक नया नोड जो है वो डाल दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन है ऐड आफ्टर। ऐड आफ्टर में दो आर्गूमेंट है। पहला आर्गूमेंट है कि लोकेशन और नेक्स्ट आर्गूमेंट है डाटा। तो ऐड आफ्टर लोकेशन 1 का ये मतलब है कि आप जो है लोकेशन 1 के बाद डाटा डालो, मतलब कि 6 और 1 के बीच में एक नए नोड का इजाफा करो। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पहला नोड है ये लोकेशन 0 है, और ये जो दूसरा नोड है ये लोकेशन 1 है, और तीसरा नोड जो है लोकेशन 2 है। तो ये ऐड आफ्टर फंक्शन बनाया है,
और इसमें हमने लिखा कि करंट नोड जो है वो हेड को पॉइंट आउट करे और एक न्यू नोड पॉइंटर भी हो, यानी करंट और न्यू नोड दो पॉइंटर्स हमने बनाए। एक न्यू नोड पॉइंटर है और एक करंट पॉइंटर है, और करंट जो है वो उस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जो सबसे पहला नोड है। अब लोकेशन हमने 1 दी है, तो इसका मतलब है अभी लूप चले कि जब तक आई जो है वो लेस देन 1 है। तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 इज़ लेस देन 1, तो पहली दफ़ा लूप चलेगी। उसके बाद लिखा करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, और ये लूप के अंदर ये कोड चलेगा, तो करंट जो है अगले नोड पे चला गया। और उसके बाद हमने कहा कि अगर अगले नोड पे जाने पे वो नल पे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि जो आपने पोजीशन बताई है गलत बताई है, इतने नोड तो लिंक लिस्ट में मौजूद ही नहीं है कि आप कह रहे हो कि फ़लाँ वाले इतने नोड्स के बाद जो है वहाँ पे नंबर डाल दिया जाए, तो ये एरर मैसेज आएगा। लेकिन अभी तो एरर मैसेज नहीं आएगा ना, क्योंकि वो नोड मौजूद है और उसमें 6 पड़ा हुआ है। अच्छा, लूप दूसरी दफ़ा अब चलने जा रही है, तो जब ये लूप दूसरी मरतबा चली तो आई की वैल्यू जो है 1 हो गई, और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि आई इज़ लेस देन लॉक। लोकेशन की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज़ लेस देन 1 फॉल्स हो गई। तो इसकी वजह से ये लूप अब दूसरी मरतबा नहीं चलेगी, बल्कि लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर जब आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमने कहा कि एक नया नोड बन जाए और उसका एड्रेस जो है न्यू नोड पॉइंटर में स्टोर हो जाए, तो एक नया नोड बन गया। फिर हमने कहा कि उसमें डाटा डाल दिया जाए, तो उसमें हमने 9 डाल दिया। तो ये हमने नए नोड में डाटा डाल दिया। उसके बाद हमने कहा कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट आउट करे। तो देखो करंट का नेक्स्ट तो ये है ना, तो इसका मतलब ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना वो भी इसको पॉइंट आउट करे। फिर हमने कहा कि जो करंट का नेक्स्ट तो ये है ना, ये ना हो, बल्कि इस करंट का नेक्स्ट जो है ना ये वाला नोड हो। तो हमने लिखा करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, तो ये एरो बजाय इसको पॉइंट आउट करने के नीचे वाले नोड को पॉइंट आउट करे। तो ये डायग्राम बनी। तो इस तरह इस कोड के एग्जीक्यूट होने पे ये नोड नंबर 0 है, ये नोड नंबर 1 है, तो हमने नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के बीच में एक नए नोड का इजाफा कर दिया। तो लिंक लिस्ट में जो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेल फंक्शन है। इसका ये काम है कि इसको हम किसी नोड का डाटा बताएंगे, और अगर नोड का डाटा और ये डाटा आपस में मैच हो जाते हैं तो वो वाला नोड जो है वो लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाए। तो सपोज़ कि इस फंक्शन को हमने कॉल किया और हमने डाटा की वैल्यू 1 दी है, और इस सिचुएशन ये है कि लिंक लिस्ट में फ़िलहाल एक ही नोड मौजूद है और उसको हेड पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है और उस नोड में 1 पड़ा हुआ है, इन इस तरह की सिचुएशन है। तो अब कोड पे आते हैं। तो हमने दो पॉइंटर्स बनाए हैं, नोड पॉइंटर्स बनाए हैं, प्रीवियस और करंट। उसके बाद हमने कहा कि जो करंट पॉइंटर है ये उसको पॉइंट आउट करे जिसको हेड पॉइंट आउट कर रहा है, यानी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करे। तो करंट इज इक्वल टू हेड, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर हमने कहा कि जब तक करंट नल नहीं है ये प्रोग्राम चलता रहे। मतलब ये कि हम उसके अंदर जो है सर्चिंग कर रहे हैं कि वो नोड मिला है या नहीं जिसको हमने डिलीट करना है, या ये भी है कि जैसे लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उस वक्त तो हेड नल को पॉइंट आउट कर रहा होता है ना, तो उस केस में ये लूप नहीं चलेगी क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, हेड नल है। करंट इज इक्वल टू हेड करने से करंट भी नल हुआ, तो करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये फॉल्स हो गया। एम्प्टी लिंक लिस्ट के केस में ये वाइल लूप नहीं चलेगी। अभी एक नोड मौजूद है और उसको हेड भी पॉइंट आउट कर रहा है, उसको करंट भी पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए अभी ये लूप चलेगी। तो लूप के अंदर आ गया। अब हमने मैच किया कि इस नोड का डाटा जो है हमारे फंक्शन आर्गूमेंट वाले डाटा से मैच हो रहा है या नहीं। सपोज जब हमने ये फंक्शन कॉल किया तो हमने इसको 1 पास किया, तो ये मैच हो जाएगा कि इसके करंट नोड का 1 इज़ इक्वल टू
आर्गूमेंट का 1, तो मैच हो गया, ट्रू कंडीशन आ गई। उसके बाद हमने चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नोड हम डिलीट करने जा रहे हैं यही उस लिंक लिस्ट का जो है यानी पहला और आखिरी नोड है। तो अभी तो ऐसे ही है कि करंट इज इक्वल टू हेड है, ये ट्रू कंडीशन है। तो फिर क्या करो, हेड जो है करंट के नेक्स्ट को पॉइंट आउट करे, मतलब हेड जो है नल को पॉइंट आउट करे। और उसके बाद हमने कहा कि जो करंट जिसको पॉइंट आउट कर रहा है ना, ये वाला नोड डिलीट हो जाए। डिलीट होने का ये मतलब है कि इस नोड की वजह से रैम में जो मेमोरी है वो फ्री हो जाए और वो मेमोरी जो है ओएस को रिटर्न हो जाए। ये नोड डिलीट हो गया और उसके बाद क्या हो, इस फंक्शन से हम वापस हो जाएंगे। अब सपोज कि इस तरह की सिचुएशन है कि करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसका डाटा जो है हमारे आर्गूमेंट फंक्शन आर्गूमेंट वाले वेरिएबल के साथ मैच नहीं हो रहा ना, कि नोड में 2 पड़ा हुआ है लेकिन जो हमने डाटा मैच कराना है वो 1 है। तो फिर क्या होगा, ये एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स में हमने कहा कि क्या हो, ये नोड प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर हो जाए और करंट आगे चला जाए, यानी प्रीवियस इज इक्वल टू करंट कि प्रीवियस पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करे और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कि करंट जो है वो अगले नोड पे चला जाए। उसके बाद वाइल लूप में वापस गया कि क्या करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो हाँ, ये देखो ये करंट नल को तो पॉइंट आउट नहीं कर रहा ना, ये तो इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिसकी वैल्यू 6 है, तो ट्रू कंडीशन है। तो उसके बाद इफ़ कंडीशन चेक हुई कि क्या इसका डाटा जो है इससे मैच हो रहा है। तो देखो इधर 6 है इधर 1 है तो मैच नहीं हो रहा, तो ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, तो इसके एल्स पे आ जाएंगे। अब एल्स के अंदर हमने कहा कि ये वाला नोड हमारा प्रीवियस नोड बन जाए और करंट जो है अगले नोड को पॉइंट आउट करे। तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, ये इधर आ गया, और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कि करंट जो है आगे चला जाए। फिर दोबारा लूप में वापस गए ऊपर, तो हमने कहा करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो हाँ, ये देखे करंट नल के इक्वल नहीं है, वो तो 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन चेक की कि क्या इसका डाटा और इसका डाटा मैच हो रहे हैं। तो ये देखो ये तो मैच हो गए, इसमें भी 1 है और जो हमने डाटा मैच करना है वो भी 1 है, तो ये कंडीशन जो है ये हमारी ट्रू हो गई, इसके अंदर आए। फिर हमने चेक किया कि यहाँ जहाँ पे मैचिंग हुई है ये कहीं हेड नोड तो नहीं है। तो ये तो हेड नोड नहीं है ना, हेड नोड तो ये खड़ा, तो ये इफ़ कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, तो एल्स की स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। तो एल्स में हम कह रहे हैं कि जो प्रीवियस का नेक्स्ट जो है इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, कि यानी ये जो तीर इसको पॉइंट आउट कर रहा है ये इसको छोड़ के अगले वाले नोड को पॉइंट आउट करे। तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये प्रीवियस का जो नेक्स्ट है इसकी बजाय करंट के नेक्स्ट को, मतलब कि इस वाले नोड को पॉइंट आउट करे, तो ये वाला लिंक बन जाएगा। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये वाला नोड जो है, ये जो कि हमने डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये नोड डिलीट हो जाए और इसकी जो मेमोरी है वो फ्री हो जाए। ठीक है, तो ये नोड जो है रिमूव हो गया। तो उसके बाद हम रिटर्न की लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि ये इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन से हम बाहर निकल आए। तो इस तरह हम डेल फंक्शन की मदद से लिंक लिस्ट में कोई एक नोड जो है रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो सारे फंक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमने लिंक लिस्ट नाम की एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने एक नोड नाम की एक नई डाटा टाइप डिफ़ाइन की कि नोड एक नई डाटा टाइप है, उसमें डाटा नाम का एक एट्रीब्यूट है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है, और उसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर है और उस पॉइंटर की डाटा टाइप जो है नोड पॉइंटर डाटा टाइप है।
और जब भी कोई लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कम अज़ कम उसमें एक पॉइंटर ज़रूर मौजूद होगा जिसका नाम हेड है। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर में हम हेड को इज इक्वल टू नल करेंगे कि जब हेड की वैल्यू नल हो तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट तो बन गया मगर उसमें कोई नोड मौजूद नहीं है, यानी वो एम्प्टी लिंक लिस्ट है। देखो अभी भी ये सारे फंक्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं कि अपेंड का क्या मतलब था कि लिंक लिस्ट के आखिर में एक नया नोड लग जाए। ऐड एट बिगिनिंग का क्या मतलब था कि लिंक लिस्ट के शुरू में एक नोड लग जाए। और ऐड आफ्टर और लेट्स सपोज 1 का क्या मतलब है कि पहला नोड नंबर 0 है, दूसरा नोड नंबर 1 है, तो नोड नंबर 1 के बाद और नोड नंबर 2 से पहले तो इन दोनों नोड्स के बीच में एक नया नोड लग जाए और उसमें ये वाला डाटा डाल दिया जाए। डिस्प्ले का मतलब ये है कि लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं बारी बारी सारे स्क्रीन पे शो हो जाएं। काउंट का ये मतलब है कि लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं उनकी काउंटिंग हो जाए कि कितने नोड्स हैं। और डेल का ये मतलब है कि लिंक लिस्ट में वो वाला नोड डिलीट हो जाए जिसका डाटा जो है ये नम से मैच हो रहा है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन आपको पहले बता दी है। और उसके बाद डिस्ट्रक्टर का में हमने क्या लिखना है कि बारी बारी हर नोड पे चलते जाओ और उनको डिलीट करते जाओ ताकि लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो डिस्ट्रक्टर ये करे कि जितनी भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई है वो मेमोरी जो है डी एलोकेट हो जाए, यानी ओएस को रिटर्न हो जाए। तो ये देखें डिस्ट्रक्टर में हमने लिखा कि हर नोड को बारी बारी सिलेक्ट करते जाओ और उसको डिलीट करते जाओ, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम हेड नोड जब तक हेड नल नहीं होता, यानी करंट पॉइंटर जो है हेड के नेक्स्ट को पॉइंट आउट करे, उसके बाद हेड नोड को डिलीट कर दें और वो जो करंट नोड था जो कि अगले वाला था वो हेड नोड बन जाए। तो इस तरह ये लूप बार बार चलती रहे। तो जब आखिरकार जब हेड नल हो जाएगा इसका मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई है, मज़ीद उसमें कोई नोड है ही नहीं है जो हमने रिमूव करना है। तो मेन फंक्शन पे आते हैं। तो लिंक लिस्ट एल, तो एल नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और वो लिंक लिस्ट डाटा टाइप का है। तो अपेंड 14 का क्या मतलब है कि लिंक लिस्ट के आखिर में एक नोड लग जाए और उस नोड में 14 पड़ा हुआ है ना, 14 से मज़ीद आगे एक और नोड लग जाए उसमें 30 पड़ा हुआ है, 30 से मज़ीद आगे एक और नोड का इजाफा हो जाए उसमें 25 पड़ा हुआ है, और 25 से आगे एक और नोड का इजाफा हो उसमें 42 पड़ा हुआ है, और उससे आगे एक और नोड का इजाफा हो जिसमें 17 पड़ा हुआ है। मतलब ये कि लिंक लिस्ट इस तरह की बन गई है कि जिसमें जो पहला नोड है उसमें 14 पड़ा हुआ है और जो सबसे आखिरी नोड है उसमें 17 पड़ा हुआ है। तो अब अगर हम इस लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करें या शो कराएं तो सबसे पहले तो डिस्प्ले फंक्शन के कोडिंग पे आ जाएं। तो डिस्प्ले फंक्शन में हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेड पॉइंटर, तो जब तक जो है करंट पॉइंटर नल को पॉइंट आउट नहीं करता तो करंट नोड का डाटा सी आउट करो और करंट पॉइंटर जो है वो अगले नोड पे चला जाए। तो चलते चलते आखिरकार करंट पॉइंटर सबसे आखिरी नोड के नेक्स्ट पे पहुंचेगा, तो सबसे आखिरी नोड का नेक्स्ट जो है वो नल होगा, तो उस पर ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगी। तो अब देखो जब ये सारे डिस्प्ले होंगे ऐसे होगा कि सबसे पहले 14 होगा और उसके आखिर में जो है 17 होगा। ऐड एट बिगिनिंग 999 का क्या मतलब है कि जो सबसे पहला नोड है जिसमें 14 पड़ा हुआ है उससे भी पहले एक और नोड का इजाफा हो जाए और उसमें डाटा होगा 999। ऐड एट बिगिनिंग 888 का क्या मतलब है कि नहीं, अब इस नोड से भी पहले एक और नोड लग जाए और उसमें ये वैल्यू आ जाए, और ऐड एट बिगिनिंग फिर कॉल किया तो इसका क्या मतलब है कि नहीं 888 से पहले एक और नोड का इजाफा हो जाए और उसमें 777 जो है वो कॉपी हो जाए। तो मतलब ये कि अब हमारा सबसे पहला नोड कौन सा होगा 777, उससे आगे वाला नोड ये होगा, उससे आगे वाला नोड ये होगा और उससे आगे वाला नोड ये होगा। अब हम लिंक लिस्ट को शो करते हैं तो इसी तरह की आउटपुट आनी चाहिए। डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया तो ये देखें 77, 88, 999 और उसके बाद 14 और ये सारे नोड आ गए। अच्छा तो बिगनिंग में हमने नोड डाल दिए। अब हमने फंक्शन कॉल किया ऐड आफ्टर 7।
इसका क्या मतलब है कि जो पहला नोड है वो हमारा नोड नंबर 0 है, तो नोड नंबर 7 के आगे एक नोड डालो और उसकी वैल्यू 0 है। और ऐड आफ्टर 2 1 का क्या मतलब है कि नोड नंबर 2 के बाद एक नोड डालो और उसमें जो डाटा है उसकी वैल्यू 1 है। तो ये हमने मुख्तलिफ पोजीशंस से मज़ीद आगे नोड्स का इजाफ़ा कर दिया। तो ऐड आफ्टर फंक्शन के बाद जो है हमने लिंक लिस्ट को डिस्प्ले किया और उसके बाद हमने शो किया कि लिंक लिस्ट में जो है टोटल कितने नोड्स हैं। तो ये काउंट नाम का फंक्शन कॉल हुआ। तो काउंट में हमने ये किया कि जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं होती तो हर अगले नोड पे चलते जाओ और एक सी वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और हर दफ़ा सी में 1 ऐड कर दो। तो जब ये लूप ब्रेक होगी तो उससे ये काउंट हो जाएगा कि लिंक लिस्ट में टोटल कितने नोड्स हैं। उसके बाद हमने कॉल किया कि वो वाला नोड डिलीट हो जाए जिसमें 99 पड़ा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर हमने एक नोड डाला था जिसमें 99 पड़ा हुआ है। फिर हमने कहा वो नोड डिलीट हो जाए जिसमें 1 पड़ा हुआ है। तो ये देखें ये एक नोड डाला है और उसमें डाटा की वैल्यू 1 है, तो ये नोड जो है डिलीट हो जाएगा। फिर हमने कॉल किया डिलीट 10 कि वो नोड डिलीट हो जाए जिसमें डाटा की वैल्यू 10 है। तो हमने कोई ऐसा नोड यहाँ डाला ही नहीं है लिंक लिस्ट में जिसमें डाटा की वैल्यू 10 हो। तो उस केस में फिर वो एरर मैसेज आएगा कि ये वाला नोड जो है वो फाउंड नहीं हुआ। तो डिलीशन के बाद हम जब लिंक लिस्ट के नोड्स हम शो करेंगे तो 2 नोड डिलीट करने के बाद हम टोटल नोड्स शो करेंगे और उनकी तादाद शो करेंगे। तो पहले वाले काउंट से उनकी तादाद जो है 2 नोड्स कम होगी। तो ये वाला नोड तो डिलीट ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो मौजूद ही नहीं था ना। तो इस तरह इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल चिश्ती एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस कोर्स से मुतल्लिक जो हैं वो अपडेट्स मिलती रहें। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।